जय श्री राधे गोविंद, श्री हरिवंश। हमारे प्रिय जो हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। आज हम इस वीडियो में माघ मास महात्म्य अध्याय 2 सुनेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने माघ मास महात्म्य अध्याय 1 सुना, जिसमें सभी ऋषि श्री सुत जी महाराज से माघ मास महात्म्य सुनाने का अनुग्रह करते हैं। ऋषियों के प्रार्थना करने पर श्री सुत जी महाराज ने अपने गुरु व्यास जी के द्वारा सुनाया गया राजा दिलीप का प्रसंग सुनाया, जिसमें राजा दिलीप अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए वन में गए और वहां वो एक घने जंगल में सरोवर के पास महान तपस्वियों से मिले, जिन्होंने राजा दिलीप के पूछने पर उन्हें माघ मास महात्म्य बताया। तो सबसे पहले भगवान गणपति जी अपने गुरु और अपने इष्ट के श्री चरणों का वंदन करते हुए उनको अपने चित्त अपने ध्यान में रखते हुए हम आज का अध्याय शुरू करते हैं। इस प्रकार राजा के वचनों को सुनकर तपस्वी कहने लगे, हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनो। इतना कहकर वो तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को लौटा और रानीवास में जाकर तपस्वी को सब कथा रानी को सुनाई। इतना सुनकर सुत जी ने श्री व्यास जी से पूछा, हे गुरुदेव, कृपया बताएं, राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो सब मुझे कहें। सुत जी के ऐसा पूछने पर व्यास जी कहने लगे, हे सुत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों का अति नम्रता से पूछा और कहा, हे सुत जी, आपने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है। मुझे अपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म, चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ, उनकी विद्याएं, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक बतलाई है। अब मैं आपसे माघ मास के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। राजा के ऐसा पूछने पर गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। अब मैं तुम्हें माघ मास स्नान का फल बताता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। जो लोग होम, यज्ञ तथा इष्ट पूरक कर्मों, मतलब अग्निहोम करना, कुआं तालाब खुदवाना, बगीचा लगवाना आदि शुभ कर्म करे बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हैं, वो माघ मास में प्रातःकाल घर से बाहर के जल में स्नान करें। मकर राशि के सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गो, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रयान और विभिन्न व्रतों आदि से भी अधिक होता है। वैशाख मास में जल और अन्न का दान उत्तम होता है। कार्तिक मास में तपस्या और पूजा की प्रधानता है तथा माघ मास में जप, होम और दान, ये 3 बातें विशेष हैं। जिन लोगों ने माघ में प्रातः स्नान, नाना प्रकार का दान और भगवान विष्णु का स्तोत्र पाठ किया है, वो ही दिव्य धाम में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। अपने किसी प्रिय वस्तु के त्याग और माघ मास में नियमों के पालन से साधक अपने पूर्व जन्म के पापों का अंत करके अधर्म की जड़ काट देता है। माघ में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक स्नान करता है, वह अनंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि,
प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया, जिससे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ मास में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा और अरुणधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़े की सवारी तथा दान देने के लिए धन प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य हैं जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं। अन्य शुभ कर्मों के पुण्य से स्वर्ग में गए हुए मनुष्य अपने पुण्य समाप्त होने पर वहां से लौट आते हैं, परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह मनुष्य कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान पवित्र और पाप नाशक नहीं है। इससे बढ़कर कोई तप और इससे बढ़कर कोई महत्वपूर्ण साधन नहीं है। यही परम हितकारक और तत्काल पापों का नाश करने वाला है। एक समय महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर विद्याधर से कहा था, जो मनुष्य माघ के महीने में जब उषा काल की लालिमा बहुत अधिक हो तब गांव से बाहर नदी या पोखर में रोज स्नान करता है, वह पिता और माता के कुल की 7 पीढ़ियों को उद्धार करके स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण करके स्वर्गलोक में चला जाता है। अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी के श्री मुख से यह सब सुनकर राजा दिलीप ने पूछा कि हे गुरु जी, कृपया करके आप मुझे बताइए कि महर्षि भृगु जी ने किस समय मणि पर्वत पर विद्याधर को धर्म उपदेश किया था। ये सब सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। राजा के ऐसा पूछने पर वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, प्राचीन काल में एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे प्रजा त्राही त्राही करती हुई दशों दिशाओं में चली गई। उस समय हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का प्रदेश खाली हो गया। यज्ञ, हवन, जप और वेदा अध्ययन आदि सब बंद हो गए। समस्त लोक में उपद्रव होने लगा। धर्म का तो लोप ही हो गया। भूमंडल पर फल, मूल, अन्न और पानी की बिल्कुल कमी हो गई। उस समय नर्मदा नदी के तट पर महर्षि भृगु का आश्रम था। वे अपने आश्रम से शिष्यों सहित निकलकर हिमालय पर्वत की शरण में गए। वहाँ कैलाशगिरी पर्वत के पश्चिम में मणिकूट नाम का एक पर्वत था, जो सोने और रत्नों का बना हुआ था। उस परम रमणीय पर्वत को देखकर अकाल पीड़ित महर्षि भृगु का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने वहीं अपना आश्रम बना लिया। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीताम्बरधारी श्री भगवान के समान लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफ़ेद स्फटिक होने से ऐसा लगता था जैसे तारों से युक्त आकाश हो। रात के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से भरा ऐसा लगता था जैसे कोई चमचमाता महल हो। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान लगता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। माघ मास महात्म में अध्याय द्वितीय समाप्तम। तो आज का वीडियो यहीं तक। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे। माघ मास की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं।